मेरा नाम अरमान है और उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी। मैं शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन मेरा बचपन गांव की मिट्टी में बीता था। हमारे गांव में नाना का बड़ा सा पुश्तैनी घर था, जहां अक्सर छुट्टियों में पूरा परिवार इकट्ठा होता था। वही घर, वही आंगन, वही नीम का पेड़ और वही सादगी जिसने हमेशा मुझे शांति दी थी। उस साल मेरी पढ़ाई का एक अहम पड़ाव पूरा हुआ था और कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि इस बार मैं गांव जाकर थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बिताऊंगा। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वही गांव, वही घर मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला है। नाना जी गांव में बहुत सम्मानित माने जाते थे। खेती बाड़ी, ज़मीन जायदाद और रिश्तों में उनकी बात आखिरी मानी जाती थी। मामा उनका इकलौता बेटा था, जिसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। मामी नई नई इस घर में आई थी। शादी में उनसे मेरी बस औपचारिक से मुलाकात हुई थी। ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला था। शहर में होने की वजह से मैं शादी के तुरंत बाद वापस लौट गया था। इस बार जब मैं गांव पहुंचा तो घर का माहौल पहले से थोड़ा बदला हुआ लगा। हालांकि उस समय मैं यह समझ नहीं पाया कि बदलाव किस बात का है। मामी स्वभाव से बहुत शांत और सदी हुई थी। सिर पर पल्लू, आंखों में संकोच और बात करने में बहुत नरमी। सुबह से लेकर रात तक वह घर के हर काम में लगी रहती थी। नाना जी की दवाइयाँ, खाना पीना, खेती से जुड़े छोटे मोटे काम, सब कुछ वही संभालती थी। शुरू में मुझे यह बिल्कुल सामान्य लगा। गांव के घरों में बहुएं जिम्मेदारी उठाती ही हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे मुझे महसूस हुआ कि मामी पर काम का बहुत ज़रूरत से कहीं ज़्यादा था। मैं सुबह देर से उठता तो देखता कि मामी पहले ही कई काम निपटा चुकी होती थी। दोपहर में जब मैं छाँव में बैठकर मोबाइल देख रहा होता, तब भी वह बिना रुके काम करती रहती थी। चेहरे पर ध्यान, थकान साफ दिखती थी, लेकिन ज़ुबान पर कभी शिकायत नहीं थी। नाना जी की आदत थी कि हर छोटी बात के लिए आवाज़ लगाते थे। कभी पानी, कभी चाय तो कभी कोई और फरमाइश। मामी तुरंत उठ जाती, चाहे वह पहले से कितनी ही थकी क्यों ना हो। मामा अक्सर काम के सिलसिले में शहर जाया करते थे। जब वह घर पर होते तब भी उनके और मामी के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी महसूस होती थी। रात के खाने के बाद मामा चुपचाप अपने कमरे में चले जाते थे और मामी घर के बचे हुए काम निपटाने में लग जाती। मैं कई बार सोचता कि नई शादी के बाद ऐसा सूना रिश्ता क्यों, लेकिन गांव के मामलों में ज़्यादा दखल देना मुझे ठीक नहीं लगता था। एक हफ्ते तक गांव में मेरे दोस्त भी थे, तो समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही दोस्त लौट गए, मैं घर के माहौल को ज़्यादा करीब से देखने लगा। तब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि इस घर में सब कुछ ठीक नहीं है। मामी अक्सर अकेले बैठी सोचती रहती थी, कभी आंगन में, कभी रसोई के कोने में। उनकी आंखों में एक दबा हुआ दर्द दिखाई देता था, जिसे वे किसी से कह नहीं पा रही थी। एक दिन दोपहर को मैं खेत से लौट रहा था, तभी मैंने देखा कि मामी नाना जी के कमरे से निकल रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट और थकावट दोनों थी। नानी जी अंदर ऊंची आवाज़ में कुछ कह रहे थे। मामी बिना कुछ बोले सिर झुकाए बाहर आ गई और फिर से अपने काम में लग गई। उस पल मुझे अजीब सा लगा। सम्मान और शक्ति के बीच की रेखा मुझे धुंधली नजर आने लगी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मामी सिर्फ घर के काम नहीं कर रही थी, बल्कि मानसिक दबाव भी झेल रही थी। नाना जी अक्सर उन्हें यह एहसास दिलाते रहते थे कि वह इस घर में मेहमान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेकर आई हैं। यह बात सही भी थी, लेकिन जिम्मेदारी और इंसानियत के बीच संतुलन ज़रूरी होता है। यहाँ वह संतुलन कहीं खो चुका था। एक शाम मैंने हिम्मत करके मामी से हल्के फुल्के बातचीत करने की कोशिश की। बस इतना पूछा कि उन्हें गांव कैसा लग रहा है। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि गांव अच्छा है, बस आदत डालनी पड़ती है। उनके शब्द साधारण थे, लेकिन आवाज़ में छिपी थकान में साफ महसूस कर सकता था। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मामी के दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है। रात के वक्त घर और भी शांत हो जाता था। मामा अपने कमरे में रहते, नाना जी जल्दी सो जाते और मामी देर तक काम निपटाती रहती।
मैं छत पर लेटा लेटा सोचता रहता कि क्या यही एक नई बहू की ज़िंदगी होती है। क्या शादी के बाद इंसान की भावनाएं और थकान कोई मायने नहीं रखती। कुछ दिनों बाद मामा तो फिर से शहर जाना पड़ा। उनके जाते ही मामी पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया। नाना जी अब और ज़्यादा काम उनसे करवाने लगे। कभी दवाइयों का बहाना तो कभी पुराने किस्सों की लंबी बातें जिनमें मामी को घंटों बैठे रहना पड़ता। वह हर बात में हाँ कहती रह रही, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। मैं यह सब देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैं छोटा था, लेकिन रिश्तों की मर्यादा मुझे रोकती थी। लेकिन दिल कह रहा था कि चुप रहना भी गलत है। उस घर में पहली बार मुझे सादगी के पीछे छुपा हुआ दर्द नज़र आने लगा। इसी उधेड़ बुन में मेरे दिन गुजर रहे थे और मुझे यह एहसास भी नहीं था कि आने वाले दिनों में सच्चाई और भी साफ होकर सामने आने वाली है। और वह सच्चाई सिर्फ मामी की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सोच को उजागर करने वाली थी। मामी के शहर चले जाने के बाद घर और भी ज़्यादा खामोश हो गया था। पहले जो दूरी सिर्फ महसूस होती थी, अब वह साफ दिखाई देने लगी। नाना जी का सारा ध्यान घर के कामकाज और अपनी ज़रूरतों पर रहता था, और उन ज़रूरतों को पूरा करने वाली अकेली इंसान मामी ही थी। सुबह आँख खुलते ही नाना जी की आवाज़ आ जाती और मामी बिना देर किए उठ खड़ी होती। कई बार मैंने देखा कि वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाती थी, फिर भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने देती थी। एक दिन सुबह सुबह नाना जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। मामी ने दवाइयाँ दी, खाना बनाया, डॉक्टर को बुलाया और पूरा दिन उनके कमरे में ही लगी रही। शाम होते होते वह बिल्कुल थक चुकी थी। जब वह बाहर आंगन में बैठी तो उनके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे। उस पल मेरा दिल अंदर से हिल गया। यह सिर्फ काम की थकान नहीं थी, यह लगातार दबाव का असर था। मैंने पहली बार हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, मामी आप ठीक तो हैं ना? उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ कहने वाली हूँ, और फिर नज़रें झुका ली। थोड़ी देर बाद बस इतना कहा कि सब ठीक है, बस शरीर थोड़ा जवाब दे रहा है। उनके शब्दों से ज़्यादा उनकी खामोशी बोल रही थी। उस दिन के बाद मैं उन्हें ज़्यादा ध्यान से देखने लगा। मुझे समझ आने लगा कि नाना जी की सख्ती सिर्फ आदत नहीं थी, उसके पीछे एक सोच छिपी हुई थी। वह अक्सर मामी के मायके का जिक्र करते, उनकी आर्थिक हालत पर ताने देते और यह जताने की कोशिश करते कि इस घर में रहने का मतलब है हर बात सहना। मामी हर बार चुप रह जाती, शायद इसीलिए क्योंकि वह जानती थी कि जवाब देने से हालात और बिगड़ जाएंगे। एक दोपहर जब घर में कोई नहीं था, मैं मामी को आंगन में अकेले बैठे हुए देख रहा था। उनकी आंखों से आंसू चुपचाप गिर रहे थे। वह आवाज़ नहीं कर रही थी, बस खामोशी से रो रही थी। उस पल मुझे लगा कि अगर अब भी मैंने कुछ नहीं किया तो मैं भी इस चुप्पी का हिस्सा बन जाऊंगा। मैं धीरे से उनके पास गया और कहा कि मामी, अगर कोई बात है तो आप मुझसे कह सकती हैं। मैं छोटा हूँ, लेकिन आपकी बात समझ सकता हूँ। यह सुनते ही वह थोड़ी देर तक चुप रही। फिर जैसे उनके अंदर बरसों से रुका हुआ दर्द बाहर आने लगा। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से उन्हें यह एहसास दिलाया जाता रहा कि वह इस घर में बोझ नहीं बन सकती, इसीलिए उन्हें हर जिम्मेदारी बिना सवाल उठाए निभानी होगी। नाना जी का व्यवहार धीरे धीरे सख्त होता गया, कभी शब्दों से, कभी नज़रों से। मामा भी इस सब को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे ज़्यादातर समय बाहर रहते थे। मामी ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में झगड़ा हो या मामा और नाना जी के भी रिश्ते खराब हों। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और बेबस भी। गुस्सा इसलिए कि एक इंसान के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था, और बेबसी इसलिए कि वे खुद सब सहने को मजबूर थी। मुझे समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक बहू की कहानी नहीं है, बल्कि इस सोच की कहानी है जो आज भी कई घरों में जिंदा है। उसी शाम नाना जी ने मामी को किसी छोटी सी बात पर डांट दिया। मामी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। मैं पहली बार खुलकर नाना जी के सामने खड़ा हुआ और शांत लेकिन साफ शब्दों में कहा कि मामी भी इंसान है, मशीन नहीं। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नाना जी ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं।
उस रात मैं सो नहीं पाया। मुझे लगा कि अब बात आगे बढ़ चुकी है और इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अगले दिन मैंने मामा को फ़ोन किया और उनसे साफ साफ कहा कि घर की स्थिति ठीक नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि मामी पर इतना दबाव है और अगर यही चलता रहा तो यह रिश्ता अंदर से टूट जाएगा। मामा कुछ देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं। उन्होंने वादा किया कि वह जल्द ही गांव आएंगे और सब कुछ खुद देखेंगे। मामा के आने से पहले के दिन घर में और भारी हो गए। नाना जी को शायद यह एहसास हो गया था कि अब बातें छुपी नहीं रही। मामी पहले से ज़्यादा खामोश हो गई थी। वह काम करती रही, लेकिन उनकी आंखों में अब डर और थकान साफ दिखती थी। मुझे पता था कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। सच सामने आने वाला था और उस सच के साथ कुछ रिश्तों की परीक्षा भी होने वाली थी। यह सिर्फ मामी के सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की सोच को बदलने का एक मौका था। मामा के आने से एक दिन पहले घर का माहौल बेहद भारी हो चुका था। जैसे हर दीवार के अंदर कोई अनकहा सच दबा हुआ होता है। मामी पूरे दिन काम में लगी रही, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ नज़र आ रहा था। शायद उन्हें भी अंदाज़ा था कि जब चीज़ें ज़्यादा दिन छुपी नहीं रह पाएंगी। नाना जी भी पहले से ज़्यादा चुप रहने लगे थे। उनकी आवाज़ में वही शक्ति थी, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। अगली सुबह मामा गांव पहुँचे। उन्हें देखते ही मामा की आंखों भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। मामा ने मुझसे अलग से बात की। मैंने उन्हें पूरी स्थिति विस्तार से बताई, बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना किसी आरोप के, सिर्फ सच। मामा का चेहरा गंभीर होता चला गया। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि जिन जिम्मेदारियों को वह सामान्य समझ रहे थे, वे किसी के लिए असहनीय तक बन चुकी थी। शाम को मामा ने मामी नाना जी से खुलकर बात करने का फैसला किया। हम सब आंगन में बैठे थे। माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। मामा ने शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा कि उन्हें अपनी पत्नी की हालात की चिंता है, और उन्होंने पूछा कि क्या इस घर में बहू को इंसान समझकर नहीं देखा जा सकता। तो नाना जी पहले तो नाराज़ हुए, लेकिन मामा की बातों में कोई कटुता नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। धीरे धीरे नाना जी की आवाज़ बदलने लगी और उन्होंने माना कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने स्वीकार किया कि मामी के मायके की आर्थिक स्थिति को लेकर उनके मन में कड़वाहट थी, और इसी कड़वाहट ने उनके व्यवहार को सख्त बना दिया। यह सुनकर मामी की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद पहली बार उन्हें लगा कि उनका दर्द किसी ने सुना है। नाना जी ने कांपते आवाज़ में कहा कि उन्हें यह समझने में देर हो गई कि सम्मान पैरों से नहीं, इंसानियत से मिलता है। उन्होंने मामी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आगे से वह उन्हें बेटी की तरह ही सम्मान देंगे। उस पल पूरे घर का माहौल बदल गया। वर्षों से जमी हुई चुप्पी जैसे टूट गई हो। मामा ने फैसला किया कि कुछ समय के लिए वह और मामी शहर में रहेंगे, ताकि मामी को सुकून और नई शुरुआत मिल सके। नाना जी ने इस फैसले को सहमति दी। यह उनके लिए भी आत्मचिंतित का समय था। मामी के चेहरे पर पहली बार सच्ची राहत नजर आई। जाने से पहले मामी मेरे पास आई। उन्होंने कहा, तुमने जो किया वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उनकी आंखों में उभार था, लेकिन उससे ज़्यादा आत्मसम्मान। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी चुप रहना आसान होता है, लेकिन सच के साथ खड़ा होना ज़रूरी होता है। कुछ महीनों बाद जब मैं फिर गांव गया तो माहौल बदला हुआ था। नाना जी अब पहले जैसे सख्त नहीं थे। उनके शब्दों में नरमी थी और व्यवहार में अपनापन। मामी जब कभी गांव आती तो उन्हें अब बहू नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा माना जाता था। इस पूरी घटना ने मुझे एक गहरा सबक सिखाया है कि रिश्ते अधिकार से नहीं, समझदारी से चलते हैं। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना ताकत नहीं, कमज़ोरी होती है। और सबसे बड़ी बात, घर तभी घर होता है जब वहाँ रहने वाले हर इंसान को सम्मान मिले। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि अगर उस वक्त मैंने आवाज़ न उठाई होती तो शायद मामी की खामोशी हमेशा के लिए उनकी पहचान बन जाती।
लेकिन सच बोलने से रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि सही मायने में जुड़े। यही इस कहानी का सच है और यही इसका संदेश भी। सम्मान वो चीज़ है जो हर इंसान का हक है, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी में।